नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के कोल बाज बहादुर व कांशीराम आवास में संचारी रोग के रोकथाम के लिए किया गया फॉगिंग। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारी इन दिनों संचारी रोग के रोकथाम के उद्देश्य से अभियान चलाकर साफ सफाई करने के साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव व फॉगिंग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंचायती राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में सफाई कर्मचारियों ने सदर तहसील क्षेत्र के कोल बाज बहादुर चकगोरिया स्थित कांशीराम आवास में साफ सफाई कर कूड़े के ढेर को फेंकने के साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव व फॉगिंग किया। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने घर के साथ ही आसपास साफ सफाई रखें, कूड़े को निर्धारित स्थान पर ही फेंकें, खाने पीने के सामान को खुले में न रखें, पानी को उबाल कर पिएं। इन सभी सावधानियों को अपनाकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने नौकरी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। बता दें कि जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने बताया कि वर्ष 2018 में एक व्यक्ति ने नर्स की नौकरी दिलाने के नाम पर उसे अपने झांसे में ले लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। इसके अलावा उसने 2.5 लाख रुपए और जेवर भी ले लिए। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वह अपना पैसा मांगने लगी, तो आरोपी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसके पैसे व गहने को वापस दिलाने की मांग की है। नौकरी का झांसा दिला करके राज कपूर और चंद्रेश मौर्य ने हमको हमारे घर पे संबंध बनाकर आ रहे थे घर पे और 2.5 लाख रुपए लिए और सर हमारे शरीर के साथ गलत व्यवहार बना करके सर शारीरिक संबंध बना करके सर गलत किए और जो है सर पैसा मांगते थे तो हमें मारने की धमकी दिए थे। कितना पैसा दिए हैं आप? 2.5 लाख रुपए दिए थे सर और हमारे बच्चे को भी मारने के लिए धमकी दिए और जो है जेवर भी हमारा 4 थान लिए हैं। कब से आप दे रही हैं उनको पैसा? जी सर, सन 2018 से। क्या वो आपके यहाँ घर आते जाते थे? जी, हमारे घर पे आते थे और सर जो है दोनों लोग सर हमारे घर पे आते थे, संबंध बनाया और शारीरिक संबंध बनाकर सर हमारे साथ गलत व्यवहार किए। किस लिए पैसा लेते थे आपसे? जी, नौकरी के लिए। तो किस चीज़ की नौकरी के लिए? जी, नर्स के लिए लिए थे जी सर पैसा। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के देवरांचल क्षेत्र स्थित बाढ़ग्रस्त इलाके का ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने किया दौरा, समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। बता दें कि बाढ़ की त्रासदी झेलता देवांचल के लोगों की परेशानियों में शरीक होने के लिए महाराजगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पति पारसनाथ यादव ने घर घर जाकर लोगों का हाल जाना और बाढ़ से नुकसान हुई फसलों का नाव से जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मुश्किल हालात में क्षेत्र के विधायक लोगों की सुध लेने तक नहीं आए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से नुकसान हुई फसलों का उचित मुआवजा दिलाने के लिए जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी से मिलकर समस्या का समाधान कराएंगे। बाढ़ की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कराने के लिए मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे। मैं चाहता हूँ ये प्राकृतिक आपदाएं जो बाढ़ की आती हैं ये हर वर्ष आती हैं और करोड़ों जनसंख्या में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में इधर हैं, मैं और नहीं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का, ये लगभग करोड़ों लोगों का जो निवास करते हैं वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में और उन जनजीवन दोनों अस्त व्यस्त होता है समय में। और फसलें मतलब लाखों करोड़ों एकड़ में फसलें हर साल नष्ट होती हैं, चाहे वो गन्ना की फसल हो, धान की फसल हो, और बाढ़ आ जाने की वजह से गेहूं की फसल भी समय से नहीं हो पाती है। तो मैं इस पर शासन प्रशासन की नज़र खासकर इस पर मैं चिट्ठी भी लिखूंगा जनप्रतिनिधि होने के नाते मुख्यमंत्री जी को कि एक यहाँ कमहरिया घाट से लेकर के दोहरी घाट तक, एक इस तरफ बंधा नदी के उत्तरी छोर पर और एक दक्षिणी छोर पर 2 ऐसे तटबंध बना दिए जाए जिससे उपजाऊ भूमि भी सुरक्षित हो जाएगी और इसके बीच में निवास करने वाले जितने भी जनजीवन हैं वो बहुत अमन चैन से अपना जीवन यापन करेंगे और इन आपदाओं से निजात हो जाएगा अस्थायी तौर से। आजमगढ़
जिले में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सामाजिक सेवा योद्धा सम्मान से 2 लोगों को किया सम्मानित। बता दें कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर मऊ जिले के निवासी खादी को बढ़ावा देने का काम करने वाले प्रमुख समाजसेवी अखिलेश सिंह व आजमगढ़ में कई तरह के सामाजिक सेवा करने वाले यूपी बड़ौदा बैंक अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन को माला पहनाकर स्वागत करने के साथ ही अंगवस्त्रम, मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान से अभिभूत सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया, तो वहीं अखिलेश सिंह ने भी एसोसिएशन की जमकर सराहना की। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो पूरे राष्ट्र में पत्रकारिता के सही कार्यों को करने में अग्रसर है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आवाज़ जिस तरह से पत्रकारिता में गिरावट आई है, लोग चाटुकारिता पे उतर गए हैं, लेकिन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन और उससे जुड़े तो अनेक पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, इनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है। और मैंने सबसे बड़ी बात यह देखी है कि यह संगठन जो इसके राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय कुमार पांडे हैं, जिलाध्यक्ष संजीव जी हैं, रवि दीक्षित हैं, आप सारे लोग समाज में बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी करते हैं, तो जो समाज का वास्तविक चित्रण है वह पत्रकारिता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और उसी की देन है कि आज जो आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में मुझे अखिलेश सिंह या अन्य लोगों को जो सामाजिक योद्धा सम्मान दिया जा रहा है, वह इस बात का स्वयं में प्रतीक है कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन समाज के बीच उतरकर पत्रकारिता के सही कार्यों में करने में अग्रसर है। इस संस्थान को, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन को, आजमगढ़ इकाई को, न्यूज़ 24 को, गुड न्यूज़ को मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे सम्मानित किया। मैं हमेशा आपके साथ, आपके उत्कृष्ट कार्यों में मेरा योगदान रहेगा। हम आपके साथ हैं। आप मुझे सम्मानित किए, इसका मुझे बहुत गौरव और बहुत। साथ ही आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे ने बताया कि उनका संगठन समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले योद्धाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करता रहता है। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने 2 लोगों को सम्मानित किया गया और उम्मीद जताई कि आगे भी समाज सेवा से जुड़े लोग आगे बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करते रहेंगे। आज आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में जो हमारे समाज के उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो अपने क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में अगर रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, तो आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन उन लोगों को सम्मानित करने का काम करती है। इसी कड़ी में आज यूपी बड़ौदा बैंक अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष समाजसेवी आदरणीय सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी को, जो कि बराबर रचनात्मक कार्य जिले में करते रहते हैं, अभी आपने तमाम समाज सेवियों को, पत्रकारों को, कलाकारों को सम्मानित करने का काम किया। दूसरे हमारे हैं आदरणीय अखिलेश सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग फेडरेशन गोरखपुर के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़े ही समाज सेवी हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगती है, उनको भी सम्मानित किया गया है। आजमगढ़ शहर के बिहारी मंदिर परिसर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बैठक संपन्न। वार्षिकोत्सव व सिल्वर जुबली वार्षिक महोत्सव पर हुई चर्चा। बता दें कि शहर के चौक स्थित बिहारी जी मंदिर के प्रांगण में परिषद के महामंत्री प्रभुनाथ सिंह व सूबेदार गिरीश चंद्र राय की अध्यक्षता और व्यापार मंडल के अध्यक्ष संत प्रसाद अग्रवाल के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का बैठक हुआ। बैठक में परिषद का गोरखपुर में 31 अक्टूबर को होने वाले वार्षिकोत्सव और 12, 13 व 14 नवंबर को लखनऊ में होने वाले सिल्वर जुबली वार्षिक महोत्सव को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। पूर्व सैनिकों ने दोनों वार्षिकोत्सव महोत्सव कार्यक्रम को सफलता के लिए अधिक से अधिक भागीदारी की अपील किया। प्रांतीय महामंत्री गोरक्ष प्रांत कर्नल रामाश्रय मिश्र ने कहा कि गोरखपुर और लखनऊ में होने वाले परिषद के वार्षिकोत्सव में पूर्व सैनिक अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने। प्रांतीय ब्रिगेडियर गोविंद मिश्रा ने भी अपने विचार व्यक्त रखे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संत प्रसाद अग्रवाल ने LOC पर बढ़ते तनाव और आतंकवाद भारत के लिए बन रहे गंभीर समस्या को सैनिकों के बीच रखा।
आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर पैक्स सचिव कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि पैक्स सचिव वेलफेयर सोसाइटी के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आजमगढ़ में संबंधित विभाग के कर्मी लामबंद दिखाई दिए। कुंवर सिंह उद्यान में बैठक कर रणनीति बनाई और उसके बाद जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए। साथ ही सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पैक्स कर्मियों ने बताया कि पूरे विभाग का कई वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। सपा व बसपा सरकार में उपेक्षित पैक्स के सचिव कर्मियों की उम्मीदें बीजेपी सरकार में बलवती हो चली थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वर्षों से वेतन नहीं मिलने से उनके परिवार को गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने का भी समय नहीं मिल पाया, इसलिए नेतृत्व के आह्वान पर 1 नवंबर को लखनऊ स्थित कार्यालय पर सभी पैक्स सचिव व कर्मचारी, आयुक्त व निबंधन सहकारिता सामूहिक रूप से धरना देंगे। 2 नवंबर से प्रदेश के सभी पक्ष में समस्त कर्मचारी 15 नवंबर तक संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार करेंगे। प्रदेश के नेतृत्व पे आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके संबंध में बैठक की गई है और हम लोगों का कार्यक्रम में 1 नवंबर को हम लोग आयुक्त एवं निबंधक कार्यालय पे 1 दिवसीय धरना देंगे और 2 तारीख से संपूर्ण काम सहकारिता विभाग का बंद करेंगे। और हम लोग लखनऊ के लोग तो पीड़ित हैं वेतन से लेकर के, उससे ज़्यादा कर्मचारी आजमगढ़ के पीड़ित हैं। जो AR कोऑपरेटिव श्री राम किंकर द्विवेदी जो मेरे जनपद में 4 वर्ष 4 माह से मौजूद है, उसके खिलाफ अनेकों बार हम लोगों ने पत्र लिखा। माननीय आज के तारीख में जितने भी नेतागण हैं उन लोगों से सबसे अनुनय विनय की गई, लेकिन आज तक हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हुई। यह भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय ने उसके खिलाफ जो भी पत्र लिखा उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ऊब चुके हैं प्रदेश के निर्णय के क्रम में। आज हम लोग किसी भी दशा में 31 तारीख को आजमगढ़ जनपद से लखनऊ के लिए जाएंगे, जिसमें समिति का संपूर्ण कार्य बंद रहेगा। साथ ही साथ हमारे कर्मचारियों को ट्रांसफ़र करना, शोषण करने की उसकी आए दिन की प्रवृत्ति है। इन सभी बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग 1 दिवसीय ज्ञापन के माध्यम से धरना दिए हैं और लखनऊ जाने के लिए सबके अधिकारियों को नोटिस दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के समस्त अवर अभियंता राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले अपनी न्याय संगत वर्ग तर्क संगत वेतन संबंधी विषमताओं के निराकरण, कार्यक्षेत्रों में प्रबंधन की दोषपूर्ण व नियम विरुद्ध कार्यशैली व उसकी आड़ में उत्पीड़न कार्रवाइयों के विरोध में व संसाधनों के घोर अभाव में विद्युत आपूर्ति के नित्य प्रति आ रही चुनौतियों से निपटने हेतु संसाधन मांग हेतु संगठन द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में आंदोलनरत हैं। सिधारी स्थित कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के सचिव चंद्रशेखर ने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में ऊर्जा प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक प्रयास न कर जबरदस्ती प्रदेश की जनता को एक औद्योगिक अशांति के वातावरण में धकेलने के परिणाम स्वरूप 25 अक्टूबर से आर पार की लड़ाई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस महीने चलने वाले आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने, आप भी सुनिए। पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुमति लेकर यहाँ पे एक मसाल जुलूस आयोजित की जाएगी अपनी मांगों के समर्थन में। किस तारीख? 28 तारीख और 29 तारीख को कार्यक्रम हमारा ये है कि अगर तब भी प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मानता है या समझौते की स्थिति नहीं बनती है, फिर 29 तारीख की सुबह से हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। हमारे सारे साथी जेल जाने के लिए तैयार हैं और हमारे अभी भी मांग है सरकार से या हमारे शीर्ष प्रबंधन से कि हमारी मांगों पर विचार करें और इसके एक सकारात्मक रुख अपनाएं। आजमगढ़ जिले के जेडी कार्यालय पर 9 सूत्रीय मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने दिया धरना। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेगुट के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर मिश्र की अध्यक्षता में पुरानी पेंशन की बहाली सहित 9 सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए जेडी कार्यालय परिसर में धरना दिया। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने धरना स्थल पर उपस्थित होकर मांग पत्र लिया और उसे मुख्यमंत्री को भेजने का आश्वासन दिया। प्रांतीय संरक्षक रामजन सिंह ने कहा कि सरकार चाहे जितनी भी निरंकुश या स्वेच्छाचारी हो, हम अपनी संगठन एकता के बल पर सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे और पुरानी पेंशन को लेकर रहेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार यदि मांगे नहीं मानी तो जनहित याचिका दायर कर पेंशन की लड़ाई कानूनी ढंग से लड़ी जाएगी। संघर्ष के दूसरे चरण में आज 1 दिवसीय धरना दे करके संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया है। उसमें जो सबसे प्रमुख मांग है कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हमारा शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया है। हम 60-62 साल पूरा अपना जीवन समाज को देने के बाद रिटायर होने के बाद हमारे हाथ में केवल खाली कटोरा होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। जबकि इसी देश में विधायक और सांसद पेंशन ले रहे हैं, पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं
लेकिन हमारा अध्यापक कर्मचारी उससे वंचित किया जा रहा है। सरकार से मांग है कि सभी लोगों को पुरानी पेंशन योजना से अच्छा दिखे। आजमगढ़ जिले के नेहरूहाल सभागार में जनपद के समस्त विकास खंडों के प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्षों एवं प्रधानों के बैठक संपन्न हुई। बैठक में रानीसराय ब्लॉक के अध्यक्ष नैया राजम को निर्विरोध रूप से प्रधान संघ का जिलाध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पवी ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष रामचंद्र यादव व संचालन रानीसराय के प्रधान संघ उपाध्यक्ष मोतीलाल यादव ने किया। बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नेहरूहाल के सभागार में जनपद के समस्त विकास खंडों के ब्लॉक अध्यक्षों और प्रधानों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष पद पर नैया राजम, उपाध्यक्ष पद पर प्रमोद राय, महामंत्री पद पर डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव व कोषाध्यक्ष मोतीलाल यादव सहित समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष नैया राजम ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसका पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पालन करेंगे। साथ ही मेरे समस्त प्रधानों की जो भी समस्या चाहे वो ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक होगी, उनके हक में लड़ने का काम करूंगा। प्रधानों द्वारा गांव में विकास कार्यों को लेकर आने वाली समस्याओं के लिए भी आवाज़ बुलंद करने का काम करूंगा। सबसे पहले मैं सभी ब्लॉक अध्यक्षों का और सभी आए हुए प्रधान भाइयों का बहुत बहुत आभार और तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे जिला कमेटी का प्रधान संघ अध्यक्ष निर्वाचित किया। जो प्रधानों की समस्या है, जो हमारे गांव की समस्या है, जो विकास की समस्या है, उन चीज़ों को लेके हम लोग ब्लॉक से लेके, जिले से लेके, प्रदेश से लेके और सभी विकास कार्यों में योगदान देने, सहयोग करने के लिए हम लोग एकजुट होकर उसकी लड़ाई करें। आजमगढ़ जिले के पूराधन्नी गांव में मारपीट में मृतक के दोषियों की शीघ्र होगी गिरफ्तारी, एसपी ग्रामीण ने दी जानकारी। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के पूराधन्नी गांव में सोमवार की सुबह मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई थी। इस घटना में एक पक्ष के अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी व पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस कर लेगी। तो थाना फूलपुर के ग्राम पूराधन्नी में दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष को चोटें आई थी। उन्हें इलाज हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा दो व्यक्ति इलाजरत हैं। मृतक के पुत्र की तहरीर पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। आजमगढ़ जनपद के सठियाव ब्लॉक की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम सभा ओजौली, लगभग 10,000 की आबादी वाला ये ग्राम सभा है। यहाँ का सिर्फ एक ही ऐसा मार्ग है जो गांव में प्रवेश करता है। स्थिति ये है कि जब भी कोई बारिश होती है, घमासान बारिश होती है, यहाँ का आवागमन बाधित हो जाता है, रोड पे पानी आ जाता है। स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। आइए पूछते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जबरनाम सिंह है, मैं ग्राम ओजौली का निवासी हूँ। मुझे यह बताना है कि यह मार्ग 30-35 साल पुराना PWD से निर्मित है। इस पर कई साल डुबियाँ भी हो चुकी हैं, जिसके लिए हम लोग बराबर प्रयासरत रहते हैं कि यह मार्ग ऊंचा किया जाए। लेकिन स्थानीय अधिकारी या जो भी यहाँ के नेता रहे हैं, उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि जो इस सड़क का ऊंचाकरण कराएं और करें। आपका नाम है? हमारा नाम रामोद सिंह। ये बताइए, जब भी बारिश होती है आपके आवागमन में बाधित हो जाता है, आवागमन रुक जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है तो इस पर पानी आ जाता है। लगभग 4 से 5 मीटर पानी हो जाता है। हाँ, इस पर कई लोग जो है डूब करके मर चुके हैं। और हमारी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह मांग है कि इस पर कम से कम 2 मीटर मिट्टी डाल करके इस पुल को जो है चौड़ा, पुल के बराबर इसकी ऊंचाई की जाएगी। क्या चाहते हैं, युवा हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि भी हमारी ग्राम सभा के लोग जो भी से प्रभावित हो जाते हैं, आते जाते, आगमन इतना दूर हो जाता है, लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी यही सरकार से दरख्वास्त है या कर्मचारी अधिकारियों से अनुरोध है कि इसको जो भी इसका मानक है सरकार की, वो PWD का, उसके द्वारा इसका सड़क का निर्माण किया जाए, ताकि लोगों का आगमन बना रहे और लोगों को जो तकलीफें होती हैं आने जाने में मार्केट में, वो ना हो।
आप क्या करना चाहते हैं भैया? क्या करना चाहते हैं? किस तरह से समस्या आपका निदान हो? इसको 2 मीटर ऊंची की जाए मट्टी से, तब इसका निदान होगा। आप जिला पंचायत क्षेत्र के सदस्य हैं। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य जय बहादुर सिंह। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि पुल के बराबर इस सड़क का दरियाबाद से और उझौली। अच्छा, इस बार बारिश हुई थी तो मतलब आप लोग के आवागमन में किस तरह से? हम लोग फिरोजाबाद होकर के मुबारकपुर पहुंचते थे, फिरोजाबाद और पाही मार्ग से जाते थे। क्या जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम जिला प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि पुल के समांतर दरियाबाद से उझौली तक की जाए सड़क। कहा जाता है कि जब भी बारिश होती है यहाँ का आगमन बाधित हो जाता है, लोग रोड चेंज करके जाते हैं। जो रोड 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर के टाइम तक किया जाता है वही। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। निहोरगंज में समाजवादी पार्टी की बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक हुई आयोजित। विधानसभा लालगंज के सेक्टर निहोरगंज में बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक समाजवादी पार्टी के द्वारा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लालगंज विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव ने की। बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कार्यकर्ताओं, बूथ प्रभारियों तथा सेक्टर प्रभारियों से आगामी विधानसभा चुनाव में अभी से कमर कस लेने का आह्वान किया गया और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही लोगों से जन संवाद स्थापित करके पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक बेचई सरोज, राजनारायण यादव, मनीषा गौड़, सेक्टर प्रभारी डॉक्टर रामप्यारे यादव, सदानंद यादव, विशाल यादव, प्रधान विनोद यादव, मानिक राज विश्वकर्मा, अशोक यादव, पिंटू यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लालगंज में भारतीय जनता युवा मोर्चा की परिचयात्मक बैठक मंडल अध्यक्ष आनंद राय की अध्यक्षता में हुई आयोजित। लालगंज में भारतीय जनता युवा मोर्चा की परिचयात्मक बैठक मंडल अध्यक्ष आनंद राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मंडल के सभी पदाधिकारियों के परिचय के साथ आगामी चुनाव और पार्टी की मजबूती पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रजनीश जायसवाल ने कहा, 2022 में पार्टी की जीत में युवा मोर्चा का अहम योगदान रहेगा। उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, किसी भी कार्यकर्ता के हक की लड़ाई युवा मोर्चा पूरे दमखम से लड़ेगा। युवा मोर्चा पार्टी की जीत में अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। इसके लिए सभी कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। कार्यक्रम का संचालन युधिष्ठिर सिंह ने किया। इस अवसर पर हर्षवर्धन सिंह, शुभम गिरी, शैलेश पाठक, सुनील राय, अरविंद गुप्ता, अनिल चौहान, अमन राय सहित अन्य कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष लालगंज रजनीकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में रेतवा चंद्रभानपुर में आगामी कार्यक्रमों पर किया गया विचार विमर्श। 100 करोड़ कोरोना के टीकाकरण की लक्ष्य प्राप्ति और निरंतर टीकाकरण में हो रही वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने में पूरी तरह सफल रही है और अब शीघ्र ही 100% टीकाकरण के लक्ष्य को लोगों की भागीदारी से हासिल कर लिए जाने की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम में आगामी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की चर्चा, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा, संयुक्त राष्ट्र दिवस, पुलिस स्मृति दिवस, महिला बटालियन की उपयोगिता, ड्रोन टेक्नोलॉजी का सरल तरीके से अत्यधिक उपयोग इत्यादि विषयों पर विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त होने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष संतोष तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष विशाल राय, वीरेंद्र राय, आनंद राय, प्रमोद सरोज, जितेंद्र सोनकर, सोशल मीडिया संयोजक जितेंद्र मिश्रा, विपिन तिवारी, सुनील राय, उपांत राय, प्रभात राय, राजदेव चौहान, रामविलास, रविशंकर तिवारी, ज्ञानती, शांति, गीता, सर्वजीता, सत्यम इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। CHC लालगंज तथा कई स्थानों पर 100% टीकाकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु आज 2512 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका।
कोविड-19 पर पूरी तरह काबू पाने और 100% टीकाकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के चिकित्साकर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि यहां 75% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज सोमवार को 90 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें 45 की एंटीजन सैंपलिंग की गई और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई, जबकि 45 लोगों की जांच RT-PCR द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि आज सोमवार को लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ अन्य स्थानों पर चिकित्सा कर्मियों के द्वारा कैंप आयोजित करके कुल 2512 लोगों को प्रथम और द्वितीय डोज का वैक्सीनेशन किया गया, ताकि टीकाकरण के 100% लक्ष्य को अतिशीघ्र पूरा किया जा सके।